बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद सलाउद्दीन अख्तर, डायरेक्टर कराची अर्बन नफसियाती अस्पताल, डायरेक्टर कराची अर्बन मंशियात अस्पताल। आज हम खुसूसी जहन की दुनिया ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके लिए खुसूसी वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे रूह रवा बानी डॉक्टर सैयद मशहूर और मारूफ पाकिस्तान के माहिर नफसियात डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर अब हम में नहीं रहे हैं। लेकिन उनकी नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बताए हुए तमाम तरीका इलाज और 55 साल में जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ रही है, जो बेहतरीन कारकर्दगी ज़हनी और जिनसी और मंशियात की बीमारियों के हवाले से उनकी रही है, उसका तमाम जो है निचोड़ वो हमारे पास मौजूद है। और हम खुद मैं उनका सबसे बड़ा साहबजादा होने की हैसियत से तमाम इल्म और तमाम जो तजर्बा उन्होंने हम तक पहुँचाया वो हम लेके चल रहे हैं। डॉक्टर मुबीन अख्तर साहब ने अमरीकी तरीका इलाज जो है वो हमेशा पसंद किया और उसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ भी की, जो कि रिसर्च भी हमने उस पर की, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद रही, जिससे मरीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ायदा हुए। तो हम अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर मुबीन अख्तर की ट्रीटमेंट पॉलिसी पे हम अमल करते हैं। तो वाकई में बात ये सही है कि जो अमेरिकन वे ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें डॉक्टर साहब ने कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ की थी, जो जिससे हमें इन 55 सालों में रिसर्च की बुनियाद पे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारी जो ट्रीटमेंट है वो दूसरे ट्रीटमेंट्स के मुकाबले में बेहतर है और हमारे मरीज़ों का जो ठीक होने का परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो उसमें खुसूसी तौर पे नफसियाती अमराज का इलाज, मंशियात के अमराज का इलाज और जिनसी इलाज शामिल है। आज भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब के बताए हुए तरीकों पर चलें। कोशिश नहीं करते, अमल करते हैं। हमारे एक एक कागजात, एक एक चीज़ें उसी तरह तैयार हैं, इस तरह डॉक्टर साहब इलाज किया करते थे। उसको हम बाकायदा तौर पे उस झंडे को बुलंद करके चल रहे हैं। और वो दो तरीके दुनिया में इलाज के राइज हैं। एक ब्रिटिश है जो कि GSM कहलाता है, एक अमेरिकन है जो कि ICD कहलाता है। डॉक्टर मुबीन अख्तर ICD तरीके को फॉलो करते थे और उसमें उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत अपनी तब्दीलियाँ निकाली हुई थी, वो हम साथ लेकर चलते हैं। और आज भी उनका इलाज यहाँ पर, उनका बताया हुआ इलाज यहाँ पर हमारे कराची अर्बन अस्पताल में इस्तेमाल होता है और उसके रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही आ रहे जैसे उनकी ज़िंदगी में आते थे। डॉक्टर साहब ने सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर साहब ने जिनसी मसाइल पर बहुत काम किया, इस पर उर्दू में किताबें लिखी और ऐसी किताबें जो कि पाकिस्तान के मुफ्तियान इकराम से भी उनका अप्रूवल लिया गया, उनसे इजाज़त दी गई और फिर वो किताबें छापी गईं, जो कि नौजवानों के जिनसी मसाइल, शादी से पहले, शादी के बाद, और उसके एक वर्जन इंग्लिश में भी है, एक उर्दू में भी है। एक आखिरी बात आप लोगों से करना चाहता हूँ कि लोग अक्सर नफसियाती बीमारियों को किसी न किसी वाक़े से जोड़ते हैं। तो 99% नफसियाती बीमारियां किसी वाक़े से ताल्लुक नहीं रखती। जैसे कल एक मुझे साहब कहने लगे कि एक पेशेंट को मैं देख रहा था, उनके भाई कहने लगे अकेली रहेंगी, खामोश रहेंगे, अलग थलग रहेंगी तो जहनी बीमारी तो होगी। तो ये चीज़ मैं अक्सर सुनता हूँ। फौरन में रुक गया, मैं उनके भाई के पास गया, मैंने कहा ये बताएं कि आप, अगर आपको मैं अकेला कर दूं और आप खामोश रहें तो क्या किडनी में स्टोन हो जाएगा? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा नफसियाती बीमारी कैसे हो जाएगी? तो ये एक सोच है जो ठीक करने की ज़रूरत है। हाँ, कोई बड़े वाक़यात, ऐसा कोई अचानक किसी का इंतकाल, हादसा हो गया तो वो उससे नफसियाती बीमारी तो नहीं होती, लेकिन कोई खौफ की बीमारी पैदा हो सकती है। लेकिन वो 1% है। 99% बीमारियां तो जहन की हैं, केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। इसकी वजूहत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके हार्ट अटैक हो जाता है तो आप वजूहत तो ही ढूंढते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, भाई इलाज करो, क्या क्या चीज़ें देखो, कर लो इलाज। किडनी में स्टोन होता है, आपको पता है किडनी में स्टोन है, इसको निकालना है, इसका इलाज करना, पड़ा रहेगा तो इन्फेक्शन होगी, सबको पता है। लेकिन जब जहन की बात आती है तो कुछ नई नई थ्योरी लेके आ जाते हैं। तो पीर फकीरों का बड़ा चक्कर है, जिन भूतों का बड़ा चक्कर है। भाई ये जिन, मुझे एक साहब कहने लगे कि जिन पे इल्म हुआ हुआ है। मैंने कहा आपको कैसे पता? क्या हम कंफर्म इन पे जादू किया गया है। मैंने कहा जादूगर को जानते, कहना जानते। मैंने कहा ठीक है, मैं 1 लाख रुपए देता हूँ तो आप मोदी पे जादू कर दे, मेरा दुश्मन तो वो है। खामोश हो गए। मोदी पे जादू नहीं हो सकता, गरीबों पे, औरतों पे, मजलूमों पे जादू होगा, मोदी पे कोई नहीं कर सकता। तो ये बात सोचने की बात है। दुनिया आगे निकल गई, सबके हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, लोग तरक्की कर गए हैं, दुनिया तरक्की कर गए। आज हम जिन भूतों की बातें लेके बैठे हुए। कुरान में किसी चीज का जिक्र होना ये जरूरी नहीं कि आपके सर पे सवार नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने कुरान में जिन का जिक्र कर दिया है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो जिन आपके ऊपर सवार होने के लिए बैठा है।
یہ کہیں حدیثوں میں، تبع تابعین میں، صحابہ میں یہ بات کہیں بھی نہیں آتی، اس لیے اس میں بحث نہیں کروں گا، مذہبی ایک چیز بن جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ تمام جنوں کی علامتیں بھی جو ہیں ذہنی امراض میں شامل ہوتی ہے، اور ذہنی امراض کی وجہ کوئی واقعات نہیں ہوتے، کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے، جو علاج کرائیں اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔